हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने आई हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज मैं एक नई जगह घूमने जाने वाली हूँ, तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए कि कहाँ जाने वाली हूँ मैं। तो आज मैं जहाँ जाने वाली हूँ वो एक बहुत ही पावन जगह है, बहुत ही ख़ास जगह है, और वो जगह राम जी से जुड़ी हुई है। आई थिंक आपने अब तक गैसेस शुरू कर दिए होंगे कि वो जगह कौन सा हो सकता है। आपका समय ज़्यादा जाया किए बगैर आपको बताती हूँ मैं। आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए चित्रकूट। ये चित्रकूट धाम नाम से फेमस है। ये मध्य प्रदेश के सतना जिले का एक छोटा सा शहर है चित्रकूट। और चित्रकूट एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है पहाड़ों का दृश्य। चित्र मीन्स दृश्य, कूट मतलब पहाड़ मीन्स पहाड़ों का दृश्य। ये वह जगह है, आखिर इसको धाम क्यों कहते हैं? चित्रकूट वह जगह है जहाँ श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी और अपनी अर्धांगिनी माता सीता, इनके साथ उन्होंने वनवास के 14 वर्ष में से 11 वर्ष 6 महीने यहाँ बिताए थे चित्रकूट में। इसीलिए ये जगह और भी ज़्यादा खास हो गया है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी ने अपने वनवास के 11 वर्ष 6 महीने यहाँ पे व्यतीत किया था अपनी धर्मपत्नी माता सीता के साथ और अपने भाई लक्ष्मण के साथ। तो आज हम वहीं जाने वाले हैं, इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कि आज के दिन में जितना हम चित्रकूट को एक्सप्लोर कर पाएँ उतना करें। हम ज़रूर कोशिश करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जगह दिखाएं और घुमाएं कि अगर आप कभी आएँ तो आपको यहाँ घूमने में दिक्कत ना हो। सो हम कोशिश करेंगे। चित्रकूट एक्चुअली प्रयागराज से 131 किलोमीटर पे है अप्रॉक्स। 3 आवर्स लगेंगे। तो जैसा हमने अपनी गाड़ी को 6:30 AM का टाइम दिया था, तो हम निकलेंगे उस टाइम तक तो 7, 8, 9:30 तक पहुँच जाए मे बी, एंड मोर देन इनफ है इसे टाइम। सो यस, तो अब हम सीधे आपसे चित्रकूट में मिलेंगे और वहीं आपसे बात करेंगे। सो जय श्री राम, लेट्स गो। तो हम अब अप्रॉक्स चित्रकूट पहुंच चुके हैं और आप जैसा देख रहे हैं, आपको मैंने कहा था पहाड़ों का दृश्य। आपको जैसे पहाड़ दिख रहे होंगे, आपने देखा होगा आसपास पूरा आपको मैंने राउंड करके दिखाया है। और ये जिस जगह की फ़ोटो है वो है हनुमान धारा। तो जैसा मैंने जाएंगे और कैसे कैसे आप अगर चाहें तो आप कैसे घूम सकते हैं और आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। तो अब सबसे पहले हमने सोचा कि क्यों ना हम हनुमान धारा जाएं। तो जैसे हम अभी हनुमान धारा आए हुए हैं, हनुमान धारा आए तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो भी पर्सनल व्हीकल है वो एग्जैक्ट मंदिर तक नहीं जाती है, बिकॉज़ 1 किलोमीटर का जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ऐसा कहा है इन्होंने। तो यहाँ से आपको अपनी गाड़ी साइड में रखनी होगी और फिर एक दूसरी गाड़ी होती है बोलेरो और करके एक और गाड़ी होती है। पर पर्सन 70 रुपीज़ का चार्ज है। जितने लोग होंगे उस हिसाब से आपको लगेगा, मे बी 70 या 100 मैक्सिमम है। आपको ये चार्जेस लगेंगे और वो एग्जैक्ट आपको मंदिर के पास पहुंचा देंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और बहुत ही प्यारा दृश्य है। और मैंने आपको एक फ़ोटो भी दिखाई है इसमें, श्री हनुमान जी की है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो जगह है, यह जगह में हनुमान जी की मंदिर तो है ही, हनुमान जी की मूर्ति है। और जो ये धारा जिस वजह से इनका नाम रखा गया है, जैसा मैंने आपको फोटो में दिखाया है कि हनुमान जी के बगल में एक धारा बह रही है जल से। तो ऐसा कहा जाता है कि वह धारा जो है राम जी के, प्रभु श्री राम जी के बाण से निकली है और वो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है इसका कोई पता नहीं है। उसके बाद मैंने एक और फोटो लगाई है जिसके सामने आपको एक छोटा सा पॉन्ड जैसा दिखेगा जिसमें वो हनुमान धारा का ही जल है। और वो जल इतना ज़्यादा पवित्र और इतना ये पावन माना गया है कि लोग उसको पीते हैं वहाँ जाके, और अपनी जो बॉटल कुछ भी लेके भर के घर के लिए भी लाते हैं, और साथ ही कुछ लोग वहाँ स्नान भी करते हैं उससे। और वहाँ पे सीता जी की रसोई भी है साथ ही। मंदिर से आप निकलेंगे तो आपको सीता जी की रसोई है। 1-2 मंदिर और हैं जो घूम। तो फिर हमारा दूसरा लोकेशन है, अब हम जाएंगे कामदगिरी मंदिर।
यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हाँ, टाइम लगेगा आपको परिक्रमा करने में। 5 किलोमीटर की परिक्रमा आप जितनी जल्दी कर लें उतना जल्दी आपका वहाँ से दर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मंदिर के दर्शन किया। मंदिर है जो सीता माता और माताओं के मंदिर है। मंदिर दर्शन करते हुए हम निकले और हम 5 किलोमीटर की परिक्रमा करने के लिए हम निकले। उस 5 किलोमीटर परिक्रमा के दौरान आपको बहुत कुछ मिलेगा। और जो राम जी, प्रभु श्री राम जी के वनवास के दौरान जब वो रहे थे जिस धाम में, वही चित्रकूट में, तो जब भरत जी उनसे मिले थे, कब वो आए थे उनसे मिलने, वो सब छवि, वो सब जगह, वो सब वैसी की वैसी आपको वहाँ दिखेगी। मैंने एक पिक भी शेयर की है भरत मिलाप करके पीछे, वहीं पे भरत जी राम जी से मिले थे। उनके चरण के आपको निशान मिलेंगे, दोनों के, सीता माता के चरणों के, पैरों के वो निशान मिलेंगे वहाँ पे आपको। तो ये सब आपको वहाँ मिलेगी। वो 5 किलोमीटर परिक्रमा के दौरान ही ये सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। वहाँ पे एक रामचरितमानस करके भी है, वहाँ पे मैंने शेयर की है उसमें। और एक चीज़ और, जैसा मैंने कहा था कि हनुमान धारा में बहुत सारे वानर। इसके बाद हमने सोचा चलते गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। गुप्त गोदावरी में आप आधा घंटा 1 घंटा बहुत है आपके लिए, उतने में आपका हो जाएगा। गुप्त गोदावरी में यही है कि वहाँ पे एक गुफा है। तो हम गए, गुफा के अंदर गए। फिर हमने देखा कि 1-2 माता हैं, मतलब वही माता की फ़ोटोज़ है हर जगह। और सबसे मेन वहाँ पे ये है कि वो सीता माता का स्नान कुंड है वहाँ पे गुप्त गोदावरी में। और साथ ही आपको ये जो गुफा बने थे, कहा गया है कि बहुत पहले बनाया गया था इन्हीं के, श्री राम जी के सोच के, कि वो यहाँ पे रहेंगे और आराम करेंगे, ये सब सोच के। तो इसमें ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगा। हमने दर्शन किए, फिर हम यहाँ से, हमने सोचा अब यहाँ से चलते हैं। फिर नेक्स्ट जगह हम गए माता अनुसुईया जी के आश्रम में। बहुत बड़ा आश्रम है, मैंने आपको पिक में शेयर किया है। बहुत ही बड़ा आश्रम है, हमने देखा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे जाते ही अब आप सोचेंगे माता अनुसुईया, मैं यही कोशिश करूँगी कि आपको मेरे वीडियो के लास्ट तक कुछ इस वीडियो से नया जानने को मिले और कुछ जानकारी मिले, जिससे आप जब भी जाएं तो एक हिस्ट्री भी आपको उसके पीछे की पता हो कहीं की। तो जैसे माता अनुसुईया जी, ये जो आश्रम है इसमें माता अनुसुईया अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ इसमें रहती थी। और इनमें इनकी शक्ति का प्रदर्शन किया गया इस आश्रम में कि वो कितनी शक्तिशाली थी। जब खुद स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश जी साधु का रूप धारण कर पृथ्वी पे आए थे माता अनुसुईया के चरित्र का परीक्षा लेने, तो उनके पास इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपनी शक्ति से उन तीनों जो सृष्टि के रचयिता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों को बालक के रूप में कर दिया था अपनी शक्ति से। क्योंकि उनकी एक मांग थी कि वो भिक्षा तभी लेंगे जब वो अपना मान भंग करेंगे। तो वो चाहती थी कि वो भिक्षा भी ले ले और मेरा मान भी भंग ना। तो इसीलिए उन्होंने उनको बालक के रूप में अपनी शक्ति से परिवर्तित कर दिया। यही इनके पीछे स्टोरी है। इससे ये पता चलता है कि माता अनुसुईया कितनी शक्तिशाली थी। फिर यहाँ से हम सबसे फेमस जगह, जो मैं कह सकती हूँ चित्रकूट का, जो जिस जगह को अगर आप जब भी चित्रकूट जाएं तो उस जगह तो ज़रूर ही जाएं, इसका नाम है राम घाट। यह वही राम घाट है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जी के लिए चंदन घिस रहे थे और हनुमान जी तोता के रूप में आके उन्होंने एक दोहा कहा था कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पता होगा ये स्टोरी कि ये हनुमान जी ने तोता के रूप में ये इसलिए कहा था जिससे कि तुलसीदास जी को पता चल जाए कि यही प्रभु श्री राम है। तो ये वही राम घाट है जहाँ पे वो चंदन घिस रहे थे। और ये इसके राम घाट के बगल में मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी के ही पास वो राम घाट है। यहाँ पे आरती होती है और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि राम घाट आप हमेशा शाम को जाएं, बिकॉज़ अगर आप शाम को जाएंगे तो इसका लुत्फ़ और इसका जो दृश्य है वो ज़्यादा
अच्छा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नौकाएँ होती हैं, नौका विहार भी किया जाता है यहाँ पे नाव जो होते हैं बहुत सुंदर सजे होते हैं, बिल्कुल शादियों की तरह, और उस पर लाइट, बलून्स, डीजे, सजावट सब होता है। और इन सब का आपको नज़ारा तभी दिखेगा जब मगर शाम का टाइम होगा। दिन में वो सब वही बात है कि कुछ नहीं दिखेगा। तो शाम को आप जाएँ यहाँ घूमने के लिए तो बहुत मज़ा आएगा, नौका विहार ज़रूर करें। तो हमने भी आपको मैंने वीडियो शेयर की है नौका विहार करते हुए, कितनी सुंदर सुंदर नौकाएँ हैं, और मंदाकिनी नदी के बीच नौका से विहार करना। फिर आरती का भी मैंने दिखा है, आरती भी बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़ा आया। फिर हमने घूमा, बहुत मज़ा आया वहाँ पे, बहुत शांति मिली घूम के। और ये सब है। उसके बाद क्योंकि शाम हो गई थी और रामघाट पे जैसे हम अभी हैं, तो रामघाट पे घूमते घूमते आई थिंक रात हो गई, 8 से 9 बज गए थे। तो उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं था कि हम कहीं भी जाएं। कोशिश करेंगे जब हम अगली बार यहाँ आएँ तो हम और भी जो जगह बच गए वो घूम पाएँ। बट मैं आप लोगों को ज़रूर 1-2 जगह और बताऊँगी जो है मुझे पता है, जो हमने घूमना था। और भी काफ़ी जगह है चित्रकूट में घूमने के लिए, लक्ष्मण पहाड़ी, भरत कुआं, और भी चीज़ें होंगी शायद वो मुझे पता भी ना हो। तो मैं यही कहूँगी जब भी आप चित्रकूट आएँ तो ये 3 से 4 जगह ज़रूर घूमें। और यह मेन जगह है, बहुत ही ख़ास जगह है चित्रकूट का। तो जब भी आएँ आप ज़रूर घूमें आपको, और खूब एंजॉय करें, और एक बार ज़रूर आएँ चित्रकूट। जैसा मैंने आपको बताया कि यह ख़ास क्यों है, तो आप एक बार ज़रूर यहाँ आएँ घूमने के लिए। जय श्री राम।